अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपने नेफ्टिक के कोर्सेज करने के लिए एंट्री टेस्ट दिया था और अब बारी है उसके इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए इस वीडियो के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा और आपने उनके जवाब किस तरीके से देने हैं वो भी बताया जाएगा। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, चाहे आपने कन्वेंशनल इंग्लिश के लिए इंग्लिश का कोर्स करना है और उसका एंट्री टेस्ट दिया हुआ है, या फिर आपने हाई टेक के कोर्सेज करने हैं और उसका एंट्री टेस्ट दिया हुआ है और अभी उसका इंटरव्यू है। तो कोई भी आपका इंटरव्यू है लेकिन वो नेफ्टिक के अंदर है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, आंसर भी बताए जाएंगे ताकि आप इंटरव्यू के अंदर सेलेक्ट हो जाएं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंटरव्यूअर है वो आपसे ये पूछेगा कि इंट्रोड्यूस्ड योरसेल्फ, यानी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो आपने सबसे पहले जो चीज़ वहाँ पे याद रखनी है वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से आपने उनको रिस्पॉन्स करना है और आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताना क्या है। अब ये बात आती है, तो इंट्रोडक्शन में आपने अपना फुल नेम बता दें, आगे फादर नेम बताएं, उसके बाद अपनी एजुकेशन बताएं। आपकी मैट्रिक एजुकेशन है, इंटरमीडिएट है, बैचलर है, जितनी भी आपकी एजुकेशन है अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, अपने मार्क्स बताएं और अपने अदारे का नाम बताएं। ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो अपना इंप्रेशन अच्छा रखिएगा, कॉन्फिडेंस से बोलिएगा तो आपका इंट्रोडक्शन अच्छा जाएगा। अब ये पहला क्वेश्चन हो गया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये कर लिया। इसके बाद आगे वो क्या पूछेंगे, आगे वो ना ये जो इंट्रोडक्शन होता है, सॉरी ये जो इंटरव्यू होता है ये कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। इसमें उन्होंने जो चीज़ देखनी होती है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। आगे वाले जो क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ़ादर का ऑक्यूपेशन क्या है। तो आपने अपने फादर का ऑक्यूपेशन बताना है। बेसिकली इस क्वेश्चन का मकसद ये होता है उनका, ताकि वो जान सकें कि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट है वो कौन है, ताकि अगर उनके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हो गए हैं टेस्ट के अंदर, तो उन्होंने उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है जो डिज़र्व करते हैं कि ये कोर्स वो कर लें। तो आपने अपने फादर का ऑक्यूपेशन बताना है और इसके बाद आपसे वो पूछेंगे कि आप खुद एम्प्लॉयड हैं या नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन को पूछने का बेसिक पर्पज़ उनका ये होता है क्योंकि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो उन कैंडिडेट्स को प्रेफर करेंगे जो अनएम्प्लॉयड होंगे, यानी जिनके पास ऑलरेडी कोई जॉब नहीं होगी। तो वो कोशिश करेंगे कि उन कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लें ताकि वो जो है उनको चांस दे सकें कि वो खुद भी एम्प्लॉयड हो जाएं, और जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिलेक्ट नहीं होंगे, वो भी हो सकते हैं। बस ये है कि अगर आपके जो अदारा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने टेस्ट पास कर लिया है और आप जो है इंटरव्यू की बेस पे सिलेक्ट होना चाहते हैं, देन आपने कोशिश ये करनी है कि आप उनको अपना स्टेटस अनएम्प्लॉयड बताएं और अपनी टाइमिंग वगैरह भी उनको बताएं। और इसके बाद जो अगली चीज़ है वो आपसे रीज़न ऑफ द कोर्स पूछेंगे कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं। तो बेसिक उनका ये पर्पज़ होता है कि वो आपसे रीज़न पूछें ताकि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो वो आपको सिलेक्ट करें। तो आपने वैलिड रीज़न बतानी है। स्किल इन्हेंस करना चाहता हूँ, मैं एम्प्लॉयड होना चाहता हूँ और इसकी बेस पे मैं आगे काम करना चाहता हूँ, ये आपने अपनी बेसिक रीज़न बतानी है। अगर आपकी रीज़न अच्छी होगी, वैलिड होगी, तो आपको वहाँ पे एक तो जवाब देना आसान होगा। पहले से ये चीज़ सर्च करके जाएं कि आप ये जो कोर्स करने लगे हैं इसकी आप क्या रीज़न रखना चाहते हैं, किस वजह से आप ये कोर्स करना चाहते हैं। आपने एक अच्छी रीज़न रखनी है ताकि आपको वो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो मोस्टली गर्ल्स से पूछेंगे कि आप जो है वो अपने ट्रांसपोर्टेशन को कैसे मैनेज करेंगी। यानी अगर आपका जो इंस्टीट्यूट है वो थोड़ा सा दूर है और आपने आना है तो वो आपसे ट्रांसपोर्टेशन का पूछेंगे। तो आपने उनको ये बताना है कि मैंने ट्रांसपोर्टेशन मैनेज कर ली है, अब मैं अच्छे से पूरे टाइम पे आऊँगी, पूरे टाइम पे जाऊँगी और मैं अपने कोर्स को दरमियान में स्किप नहीं करूँगी। बेसिकली जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तभी अदारे वालों को भी फ़ायदा होगा। तो अगर आप ये कहेंगे कि मैं दरमियान में कोर्स छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। वो उन सीरियस कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे जो कोर्स कंप्लीट करें, रेगुलरली क्लासेस लें और अच्छे से अपने टेस्ट को क्लियर करके अपना सर्टिफिकेट लें, क्योंकि जब तक आप अपना सर्टिफिकेट नहीं लेंगे अदारे वालों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपने अपने इंटरव्यू में, पूरे इंटरव्यू में ये कोशिश करनी है और उनको ये बताना है कि मैं अपना जो ये पूरा ड्यूरेशन है इसको कंप्लीट करूँगा या करूँगी और पूरे सीरियस तरीके से अपनी क्लासेस लूँगी।
ये चीज़ होगी। और इसके बाद आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे बैठना है और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपने उसमें सीरियस होने का सबूत ज़रूर देना है कि मैं जो हूँ वो कोर्स कंप्लीट करूँगा या करूँगी और मैं सीरियस हूँ इसके बारे में। तो आई होप सो कि ये इंटरव्यू वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी, और जब आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी जॉब अपडेट या फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि लास्ट पे एक परवाज़ कार्ड की मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा अगर आपने उसके अंदर अप्लाई करना है, या फिर आपको अगर वो नहीं पता तो वो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल जॉब अपडेट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।